आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और श्री कृष्ण प्रेमियों, यमुलार्जन के उद्धार के पश्चात श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुन लिया। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर उन वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे पड़े हैं। दोस्तों, यहाँ एक नए वृतांत की शुरुआत होती है, जो कि गोकुल से वृंदावन जाते हुए तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। अब वो उद्धार किस प्रकार होता है, इस वृतांत में आप सुनिए, अंत तक बने रहिए। बहुत ही मजेदार यह वृतांत होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक ऊखल को खींच रहा था, परंतु वे समझ नहीं सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे, इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में होकर निकल रहा था। ऊखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष से दोनों गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुषों को भी देखा है, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे कि एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह संभव नहीं हो सकता। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा बालक रस्सी से बंधा हुआ ऊखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ को खोल दिया। दोस्तों, नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने न लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं। वे स्वयं ना बद्ध हैं और ना ही मुक्त हैं। दोस्तों, उनको यह इस प्रकार कभी सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दुसेरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते। कभी खड़ाऊं ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन की बात है कि कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी कि फल ले लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर
एक दिन यमलार्जन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल ही खेल में रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा कि ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनका मन खेल में रमा हुआ था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चुचुआ रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी कि हे मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन, मेरा श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, अब तो तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो। बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से सना हुआ है। आओ जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को इनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीज पहुंचकर किस तरह सुंदर गहने पहनाए हुए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खूब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर में ले आई। इसके पश्चात उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ में यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई भी विपत्ति न आने पावे। उन्होंने कहा कि भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर जाना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लड़का, नंदराय का लाडला, सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार बचा। इसके पश्चात भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बच गया। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति यानी कि मृत्यु के मुख में ही डाल दिया। परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा, तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमलार्जन वृक्ष के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक नहीं मरा। इससे यह समझना चाहिए
कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र कहीं चले जाएं। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी हैं। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात अच्छी लगती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति हैं, वहां भेज दें। उपनंद की बातों को सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा कि बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। इस विषय में किसी का भी मतभेद सामने नहीं आया। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सारी सामग्री को लादा। वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दी। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सभी सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी ही सावधानी के साथ चलने लगे। उन्होंने गऊ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर दिया और उनके पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए वे चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती चली जा रही थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली को सुन सुनकर भी अघाती नहीं थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्ध चंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री को लेकर वे घर से निकल पड़ते और गायों के रहने के स्थान, जिसको गोष्ठ कहा जाता है, के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे थे तो कहीं गुलेल या ढेल बांस से ढेले या गोलियां फेंक रहे थे। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बन बनकर हंकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते थे। एक दिन की बात है कि श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से
एक दैत्य वहां आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। कौन पहुंच गए? श्री कृष्ण पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमा दिया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। ऐसा देखकर ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया लाल की प्रशंसा करने लगे और देवता भी बड़े ही आनंदित होकर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित जी, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम, वे ही बलराम अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते थे। एक दिन की बात है कि सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धारण करके वहां आया था। उसकी चोंच बहुत तीखी थी और वह स्वयं बहुत ही बलवान था। उसने झपटकर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों को पता लगा, उन्होंने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया है, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की हो जाती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उनको बाहर उगल दिया और फिर बड़े क्रोध के साथ अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपटा ही था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठौर पकड़ लिए और ग्वाल वालों के देखते देखते खेल खेल में ही उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण यानी कि गांडर जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डाले। इससे देवताओं को बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगाड़े, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित रह गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हों। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके पश्चात अपने अपने बछड़ों को हाँककर सब ब्रज में आ गए और वहां उन्होंने घर के लोगों को सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की
घटना को सुनकर सब के सब गोपी और गोप आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु को मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम तथा आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी। किसी प्रकार भी उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं ही स्वाहा हो जाते हैं। सत्य है, ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखिए ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी, सब की सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते हैं। वे उनमें इतने तन्मय रहते हैं कि उन्हें संसार के दुख और संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल वालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछल कूद करते, तो कभी कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। श्री प्रेम सुधा सागर से यह 11वां अध्याय, जिसमें गोकुल से वृंदावन प्रस्थान करने का वृतांत है और वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करने का वृतांत है। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।